सुलह हुदैबिया के बाद अरब की फिजा में पहली मरतबा कानून और अमन ने सांस ली। दो कबीले, दो कुव्वतें और बीच में एक मुआहिदा, जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ईमानदारी से अमल किया। ये सुलह जंग की कमजोरी नहीं थी, बल्कि अखलाक और कानून की बरतरी का ऐलान थी। मुआहिदे की शर्तें वाज़ेह थीं, दोनों तरफ अमन रहेगा, कोई किसी के इत्तेहादी पर हमला नहीं करेगा। इसी मुआहिदे के तहत बनु खुजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तेहादी बने और बनु बकर कुरैश के। यहाँ तक सब कुछ कानून के मुताबिक चल रहा था, लेकिन तारीख गवाही देती है कि जब किसी कौम को कानून सिर्फ तब याद आए जब वो मजबूत हो और कमजोरी के वक्त भूल जाए तो मुआहिदे सिर्फ कागज रह जाते हैं। आखिर वही हुआ। रात के अंधेरे में बनु बकर ने बनु खुजा पर हमला किया, और ये हमला सिर्फ कबीले का नहीं था। कुरैश ने खामोशी से इसकी मदद की। हथियार दिए गए, पनाह दी गई और फिर बाद में इनकार कर दिया गया। यहाँ जरा रुक कर समझिए कि ये सिर्फ एक झगड़ा नहीं था, ये सुलह हुदैबिया की सीधी अहदशिकनी थी। कानून टूट चुका था, मुआहिदा खुद कुरैश के अमल से बेअसर हो गया था। जख्मी खुजा मदीना पहुंचे, उनकी फरियाद सियासत नहीं थी, इंसाफ थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई गुस्से में ऐलान नहीं किया, पहले कानूनी रास्ता इख्तियार किया। कुरैश को 3 वाज़ेह ऑप्शन दिए गए, ये खून बहा दिया जाए, या बनु बकर से बराअत का ऐलान किया जाए, या फिर माना जाए कि मुआहिदा टूट चुका है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, तलवार से पहले दलील। लेकिन कुरैश यहाँ भी उलझन का शिकार रहे, कभी फैसला, कभी पासपाई, और जब समझ आया कि मुआहिदा टूट चुका है तो घबराहट में मदीना की तरफ दौड़ पड़े, मुआहिदा बचाने के लिए, जबकि वो खुद उसे तोड़ चुके थे। इस्लाम जंग पर तब आता है जब कानून के तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ भी अमन का दरवाजा बंद नहीं किया, लेकिन जब मुआहिदा टूट चुका तो कानून का तकाजा रह गया। अब जो कदम उठाया गया वो इंतकाम का नहीं था, यह कदम निजाम अमन की बहाली का था। इसीलिए फतेह मक्का के लिए रवानगी बिल्कुल खामोशी और डिसिप्लिन के साथ हुई। न शिहार जलाने का इरादा, न खून बहाने का। फतेह मक्का तलवार की जीत नहीं, अहदशिकनी के बाद कानून की जीत थी। कुरैश मक्का इसलिए नहीं हार गए कि वो कमजोर हो गए थे, बल्कि इसलिए कि वो कानून और अहद का इम्तिहान हार गए थे। इसीलिए जब मक्का फतेह हुआ तो ऐलान हुआ, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं। यह रहमत उस कौम पर नाजिल हुई जो मुआहिदा तोड़कर भी माफी पा गई, ताकि तारीख को यह याद रहे कि इस्लाम जब फतेह करता है तो बदला नहीं, अमन देता है।